कहानी की शुरुआत होती है साल 2328 से। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान नहीं बल्कि बंदरों का राज है और दूर कहीं खंडहरों में गूंजती है एक अजीब सी आवाज, What a wonderful day! What a wonderful day! जैसे कोई बीता हुआ वक्त खुद को याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो। सालों पहले इंसानों ने एक ऐसा वायरस बनाया था जिसने उनकी ही दुनिया छीन ली। उस वायरस ने इंसानों की बुद्धि और बोलने की ताकत खत्म कर दी और जो बच गए उन्हें अब एकोस कहा जाता है। दूसरी तरफ उसी वायरस ने बंदरों को पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट बना दिया और फिर आया एक नाम, सीजर, जिसने अपने कबीले के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। उसकी कहानी एक लेजेंड बन गई और अब कई पीढ़ियों बाद उसी लेगेसी को जी रहा है एक नया हीरो, नोआ और उसके दो दोस्त अनाया और सुन्ना ईगल क्लैन के युवा सदस्य हैं और आज वो एक खतरनाक मिशन पर निकले हैं, जंगल के अंदर जाकर ईगल एग्स चुराने के लिए, क्योंकि अगले दिन उनका बॉन्डिंग सेरेमनी है जहां हर एक को अपना खुद का ईगल मिलेगा, एक ऐसा साथी जो जिंदगी भर साथ रहेगा। खतरनाक पहाड़ियों को पार करते हुए आखिरकार वो एक ईगल नेस्ट तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां सिर्फ 3 अंडे हैं। नोआ उन्हें याद दिलाता है, कानून कहता है एक अंडा हमेशा नेस्ट में छोड़ना होगा। अनाया लालच में आकर तीनों लेना चाहती है, लेकिन नोआ उसे रोक देता है। वो दोनों को एक एक अंडा दे देता है जबकि खुद खाली रह जाता है। तभी उसकी नजर दूर एक और ऊंचे क्लिफ पर बने एक बड़े नेस्ट पर पड़ती है। उम्मीद जागती है और बिना सोचे समझे वो मौत जैसे खाई के सामने खड़ा हो जाता है। एक मेटल पाइप पकड़कर वो छलांग लगा देता है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक जाता है, लेकिन समहाउ वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है। कमजोर डालियों पर कदम रखते हुए वो आखिरकार उस नेस्ट तक पहुंचता है और इस बार वो खाली हाथ नहीं लौटता। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू होती है। जब वो तीनों वापस अपने घोड़ों के पास आते हैं तो उनका सारा सामान गायब होता है और जंगल में कोई छुपा हुआ है। अनाया एक पत्थर फेंकती है, वो चीज घायल होकर भाग जाती है। तीनों उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो एक ऐसे टनल में घुस जाता है जहां जाना मना है। डर के बावजूद वो आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें नोआ का चुराया हुआ ब्लैंकेट मिलता है जिस पर खून के निशान है। अनाया को शक होता है ये खून किसी एको का है, लेकिन नोआ मानने को तैयार नहीं, क्योंकि एकोज कभी इस इलाके में नहीं आते। कुछ तो गड़बड़ है। गांव लौटने पर नोआ अपनी मां दार से मिलता है जो उसे कहती है कि अंडा उसके पिता कुरूरो को दे दे, जो पूरे कबीले का बर्ड मास्टर है। कुरूरो अपने शेल्टर में कई एग्स की देखभाल कर रहा होता है। तभी नोआ का ईगल उसे काट लेता है और कुरूरो हंसते हुए कहता है कि वो ईगल आजकल ज्यादा एग्रेसिव है, लेकिन फिर उसकी नजर उस खून लगे ब्लैंकेट पर जाती है। एक अजीब सी स्मेल उसे बेचैन कर देती है। वो नोआ से पूछता है, क्या तुम फॉरबिडन वैली में गए थे? नोआ साफ मना कर देता है, लेकिन कुरूरो समझ जाता है कि खतरा करीब है। वो एल्डर्स को बताता है और फैसला होता है ओडा को भेजा जाएगा एकोस को डराकर भगाने के लिए। रात होती है और नोआ अकेला फिश स्टोरेज में काम कर रहा होता है। तभी उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। डरते हुए वो अंदर जाता है और वहां एक इंसानी लड़की को देखता है जो खाना चुरा रही है। नोआ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे धक्का देकर भाग जाती है। इस झड़प में नोआ का अंडा टूट जाता है। उसकी सारी मेहनत, उसका सपना एक पल में खत्म। टूटे हुए दिल के साथ वो अपने दोस्तों के पास जाता है। वो कहते हैं अगले साल का इंतजार कर लो, लेकिन नोआ के लिए ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं, ये उसकी पहचान है और वो इस ह्यूमिलिएशन को नहीं झेल सकता। इसलिए वो अकेला ही निकल पड़ता है अंधेरे जंगल में एक और एग ढूंढने। लेकिन इस बार किस्मत कुछ और ही लिख चुकी है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है उसे दूर कहीं आग की लपटें और लड़ाई की आवाजें सुनाई देती है। वो धीरे धीरे पास जाता है और जो देखता है वो उसकी दुनिया बदल देता है। जमीन पर पड़े हैं कई घायल और मरे हुए बंदर और उनके चेहरे पर हैं अजीब डरावने मास्क। तभी अचानक कोई पीछे से उसका कंधा पकड़ता है। वो चौंक जाता है। ये ओडा है जो उसे किसी आने वाले खतरे से वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन बोलने से पहले ही गिर पड़ता है। उसकी हालत बेहद खराब है और तभी दूर से घोड़ों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। नोआ तुरंत झाड़ियों में छुप जाता है। कुछ ही सेकंड में मास्क्ड एपेज का एक खतरनाक ग्रुप वहां पहुंचता है और अब नोआ समझ चुका है ये सिर्फ एकोस का खतरा नहीं, कुछ और कहीं ज्यादा खतरनाक उसकी दुनिया में कदम रख चुका है, जहां जंगल की हवा में अब सिर्फ डर बाकी है। कमांडर सिल्वा अपने मारे गए स्काउट्स की लाशों को देखकर समझ जाता है कि ये कोई आम हमला नहीं था। उसे नोआ के ब्लैंकेट पर इंसान की गंध मिलती है और वो तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता है, उन्हें ढूंढो, इंसान भी और वो बंदर भी। और फिर शुरू होता है एक बेरहम शिकार। सुबह जब नोआ होश में आता है तो उसके सामने जो दृश्य होता है वो किसी
किसी नाइटमेयर से कम नहीं। उसका पूरा गांव राख बन चुका है, हर तरफ तबाही, और सबसे बड़ा झटका, उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। भारी दिल के साथ नोआ उन्हें दफनाता है और उसी पल कसम खाता है वो इन हमलावरों को ढूंढेगा और अपने कबीले को वापस लाएगा। तभी उसका साथी सन ईगल जिंदा मिलता है, एक चीख मारता है और आसमान में उड़ जाता है, जैसे नोआ को आगे बढ़ने का इशारा दे रहा हो। अब नोआ अकेला है, एक घोड़ा और एक टूटी हुई इलेक्ट्रिक स्टिक के साथ। वो फॉरबिडन वैली की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक पुराना इंसानी शहर मिलता है, खंडहरों में दबा हुआ अतीत, और वहीं उसे अपनी माँ का स्कार्फ मिलता है। ये इशारा है कि वो सही रास्ते पर है। लेकिन रात होते ही उसे एहसास होता है कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर भी वो रुकता नहीं। अगली सुबह सन ईगल फिर दिखता है। नोआ अपने पिता की तरह एक धुन गुनगुनाता है, उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत उसे कहीं और ले जा रही है। आगे उसे जमीन से उठता हुआ धुआं दिखता है। वो सोचता है शायद हमलावर वही है, लेकिन जैसे ही वो करीब जाता है जमीन उसके नीचे से टूट जाती है और वो एक अंधेरे रहस्यमयी जगह में गिर जाता है। नीचे एक अजीब सी दुनिया है, एक अंडरग्राउंड शेल्टर जहां आग जल रही है और वहां एक बड़ा सा ओरंगुटैन एप खड़ा है, राइका। वो नोआ को दुश्मन समझकर इलेक्ट्रिक स्टिक उठा लेता है, लेकिन नोआ सच बताता है कि वो भी एक विक्टिम है। उसका गांव तबाह हो चुका है। राइका शांत हो जाता है और बताता है उसका कबीला भी उसी ग्रुप ने खत्म कर दिया। उसका लीडर, जिसकी बॉडी अभी आग में जल रही है, वो भी उन्हीं का शिकार बना। लेकिन राइका कुछ अलग है। वो सिर्फ सर्वाइवर नहीं, वो एक प्रोटेक्टर है। वो उन एंशिएंट ह्यूमन बुक्स की रक्षा कर रहा है जिनके बारे में नोआ ने पहले कभी सुना भी नहीं। नोआ को याद आता है हमलावर सीजर का नाम ले रहे थे। वो पूछता है ये सीजर कौन है? तब राइका एक सच्चाई बताता है कि वो लोग सीजर के नाम को तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसकी टीचिंग्स को तोड़ मरोड़ रहे हैं। असली सीजर वो था जिसने ए पेज को एकजुट किया, जिसने सिखाया ए पेज टुगेदर स्ट्रॉन्ग, और सबसे जरूरी, ए पेज कभी ए पेज को नहीं मारते। राइका का कबीला आज भी उन्हीं असली नियमों को मानता है। वो खुद को ऑर्डर ऑफ सीजर कहते हैं, और नोआ पहली बार समझता है ये लड़ाई सिर्फ सर्वाइवल की नहीं बल्कि आइडियोलॉजी की भी है। जैसे ही वो दोनों ऊपर आते हैं उन्हें वही इंसानी लड़की दिखती है जो पहले नोआ के गांव में आई थी। नोआ उसे डरा देता है, लेकिन राइका समझ जाता है ये लड़की अलग है। नोआ बताता है कि ये लड़की उसे तब से फॉलो कर रही है जब उसका गांव उजड़ा था। राइका डिसाइड करता है वो नोआ के साथ चलेगा क्योंकि वो इस लड़की को समझना चाहता है। रात को जब वो कैंप लगाते हैं वही लड़की धीरे धीरे उनके पास आती है, ठंडी और भूखी। राइका उसे नोआ नाम देता है, वही नाम जो सीजर के समय से हर इंसान को दिया जाता था। वो उसे खाना देता है और पहली बार एक इंसान और एक बंदर के बीच भरोसे की शुरुआत होती है। नोआ को अब भी समझ नहीं आता सीजर इंसानों को इतना महत्व क्यों देता था। तब राइका उसे एक लेजेंड सुनाता है कि सीजर खुद कभी इंसानों के बीच पला बढ़ा था और इसी वजह से वो उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि कनेक्शन मानता था। ये सुनकर नोआ के अंदर कुछ बदलने लगता है। रात में नोआ एक पुराने टेलीस्कोप को देखता है, वो उसमें झांकता है और फिर नोआ भी वही करती है, लेकिन इस बार नोआ हैरान रह जाता है क्योंकि नोआ की आंखों में वो समझ दिखती है जो एक एको में नहीं होनी चाहिए। वो अलग है। सुबह नोआ राइका से कहता है ये नोआ बाकी इंसानों जैसी नहीं है, वो इंटेलिजेंट है और शायद इस पूरी कहानी की भी। राइका मान जाता है और तय होता है नोआ उनके साथ रहेगी जब तक वो किसी सेफ जगह तक ना पहुंच जाए। तीनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें ज़ेब्रास का झुंड मिलता है, लेकिन पास ही वाइल्ड ह्यूमंस का एक बड़ा ग्रुप भी है जिन्हें नोआ इकोस कहता है। और यही नोआ एक फैसला लेता है, ऐसा फैसला जो आगे चलकर उसकी पूरी डेस्टिनी बदलने वाला है। नोआ को बिना कुछ कहे छोड़कर आगे बढ़ जाता है। राइका को अलविदा कहता है, लेकिन नोआ के दिल में बेचैनी बढ़ने लगती है। तभी अचानक एक अजीब सी हॉर्न की आवाज गूंजती है और पल भर में सब कुछ केओस में बदल जाता है। एकोज और मास्ड मरॉडर्स इंसानों पर हमला कर देते हैं। हर तरफ चीखें, भगदड़ और उसी अफरा तफरी में नोआ भी पकड़ी जाती है। लेकिन तभी एक सच्चाई सामने आती है जो नोआ को हिला देती है। नोआ बोलती है मेरा नाम मे है। नोआ के लिए ये शौक है क्योंकि उसने हमेशा इंसानों को इकोस समझा था, बिना दिमाग बिना आवाज। लेकिन मे अलग है। वो बताती है कि उसे पता है नोआ के परिवार को कहां ले जाया गया है और वो वहां जाना चाहती है क्योंकि पास ही एक ह्यूमन सेटलमेंट भी है। नोआ खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करता है। वो मे पर भड़क उठता है, लेकिन मे की बात भी सच्ची लगती है। उसकी माँ ने उसे सिखाया था जिंदा रहना है तो चुप रहो। और पहली बार नोआ को एहसास होता है कि ये दुनिया सिर्फ एपेज की नहीं, इंसानों की भी अपनी कहानी है। उसी रात नोआ अपनी माँ का स्कार्फ मे को दे देता है ठंड से बचाने के लिए, और ये छोटा सा जेस्चर दोनों के बीच एक फ्रेजाइल ट्रस्ट
डस्ट बना देता है। अगले दिन दोनों साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक बड़े पुल के बीच में पहुंचते हैं, चारों तरफ से घिर जाते हैं। दोनों तरफ मराउडर्स खड़े हैं और अब बचने का कोई रास्ता नहीं। एप्स टुगेदर स्ट्रॉन्ग की गूंज के साथ उन्हें पकड़ लिया जाता है और ले जाया जाता है एक खतरनाक जगह पर, समुद्र के किनारे बने एक पुराने मिलिट्री बंकर के पास। यही है उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड। यहाँ मे को नोआ से अलग कर दिया जाता है। उसे एक कमरे में ले जाया जाता है जहाँ किताबें हैं, पुरानी चीजें हैं और एक इंसान ट्रेवन। वो मे से सवाल करता है, लेकिन मे चुप रहती है। ट्रेवन अपनी कहानी सुनाता है, कैसे वो एप्स के बीच जिंदा बचा और अब उनके साथ रहता है। लेकिन मे साफ कहती है वो एप्स की सर्वेंट नहीं है। तभी एक हॉर्न बजता है और सबको इकट्ठा किया जाता है। सामने आता है प्रॉक्सिमस, एक ऐसा नेता जो खुद को सीजर जैसा मानता है, लेकिन उसकी सोच बिल्कुल अलग है। वो बंकर के अंदर छुपे पुराने ह्यूमन टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता है ताकि एप्स एक नई ताकत बन सके। वो बार बार एक अजीब सी लाइन दोहराता है, व्हाट अ वंडरफुल डे, जैसे वो खुद को कन्विंस कर रहा हो कि वो सही है। एप्स कई बार बंकर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, घोड़े, ताकत, यहाँ तक कि गन पावर, लेकिन दरवाजा नहीं टूटता और यहीं पर कहानी और गहरी हो जाती है। ट्रेवन कहता है अंदर कुछ खास नहीं, लेकिन मे जानती है अंदर बहुत कुछ है, वेपन्स, टेक्नोलॉजी और वो चीज जो इंसानों को फिर से बोलने की ताकत दे सकती है। फिर एक फीस्ट होती है जहां प्रॉक्सिमस मे और नोआ को बुलाता है। वो साफ कहता है उसे वॉल्ट खोलना है क्योंकि वो इंतजार नहीं कर सकता कि एप्स खुद ये टेक्नोलॉजी डेवलप करें। उसे शॉर्टकट चाहिए, लेकिन मे मना कर देती है और प्रॉक्सिमस उसे झूठ बोलते पकड़ लेता है क्योंकि उसके पास एक मैप है जो साबित करता है कि मे और उसके साथी उसी वॉल्ट की तरफ जा रहे थे। फिर प्रॉक्सिमस नोआ को अकेले में समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है इंसानों पर भरोसा मत करो, वो खतरनाक है और वॉल्ट के अंदर ऐसी ताकत है जो एप्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन नोआ के मन में अब कंफ्यूजन है क्योंकि उसने मे में कुछ अलग देखा है। रात को नोआ अपनी माँ डार से बात करता है। वो टूट चुकी है क्योंकि उनका ईगल क्लैन अब प्रॉक्सिमस के अधीन है और अब उनके पास कोई आजादी नहीं बची। नोआ को एहसास होता है ये वो दुनिया नहीं जिसके लिए सीजर ने लड़ाई लड़ी थी। वो रायका का दिया हुआ सीजर का सिंबल निकालता है और उसी वक्त सन ईगल वापस आता है और पहली बार नोआ के हाथ पर बैठता है जैसे उसे रास्ता दिखा रहा हो। तभी नोआ की नजर पड़ती है एक वुडन सी बैरियर पर और उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। वो रात में चुपके से मे से मिलता है। मे माफी मांगती है, लेकिन नोआ का भरोसा अभी भी टूटा हुआ है। फिर भी वो कहता है अगर उनके गोल्स सेम हैं तो वो उसकी मदद कर सकता है। मे उसे सच्चाई बताती है कि कैसे वायरस ने एप्स को इंटेलिजेंट बनाया और इंसानों को खत्म कर दिया और अब वो उस बंकर में छुपी एक किताब ढूंढ रही है जो इंसानों की कम्युनिकेशन वापस ला सकती है। नोआ ये सुनकर हैरान रह जाता है और उसे एक और आइडिया आता है, अगर पानी उस बंकर में घुस जाए तो शायद सब कुछ बदल सकता है। अगले ही पल नोआ अपने दोस्तों सुन्ना और अनाया को इकट्ठा करता है एक मिशन के लिए। शुरुआत में डर होता है, लेकिन दोस्ती जीत जाती है और वो तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ मे भी तैयार हो रही है। वो गन पाउडर से बॉम्ब्स बनाती है क्योंकि अब जो होने वाला है वो सिर्फ एक एस्केप प्लान नहीं बल्कि एक ऐसी लड़ाई है जो एप्स और ह्यूमंस की पूरी दुनिया का फ्यूचर तय करेगी। नोआ, मे, सुन्ना और अनाया मिलकर सी बैरियर को उड़ाने की प्लानिंग करते हैं ताकि पानी बंकर के अंदर घुस जाए और केओस के बीच वो अपने लोगों को आजाद कर सकें। लेकिन तभी ट्रेवन उन्हें पकड़ लेता है। वो उन्हें रोकता है, कहता है ये सब बेकार है, ये दीवार फिर बन जाएगी और तुम सब मारे जाओगे। मे उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेवन नहीं मानता और तभी मे एक ऐसा कदम उठाती है जो नोआ को अंदर तक हिला देता है। वो पीछे से ट्रेवन पर हमला करती है और उसका गला घोटकर उसे मार देती है। एक पल में इंसान ही इंसान का दुश्मन बन जाता है। फिर वो उसकी बॉडी को समंदर में फेंक देते हैं और चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। रात काली है, लहरें तेज है और रास्ता बेहद खतरनाक। मे नोहा के कंधों पर चढ़ती है और दोनों एक ऊंची फिसलन भरी चट्टान पर चढ़ना शुरू करते हैं। आधे रास्ते में नोआ का पैर फिसलता है। मौत बस 1 इंच दूर होती है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है और आखिरकार दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं जहां से बंकर के अंदर जाने का एक सीक्रेट रास्ता मिलता है। एग्जॉस्ट डक्ट्स। अंदर अंधेरा है, सन्नाटा है, लेकिन जैसे ही मे पावर ऑन करती है पूरा बंकर रोशनी से जगमगा उठता है और सामने आता है एक भूला हुआ खजाना, पुराने वेपन्स, गन्स, मिलिट्री टेक। मे जल्दी से एक हार्ड ड्राइव निकालती है क्योंकि वही उसका असली मिशन है। फिर सब मिलकर मेन डोर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में वो टैंक्स और भारी हथियारों से भरा एक हैंगर देखते हैं और अब साफ हो जाता है अगर ये सब प्रॉक्सिमस के हाथ लग गया
गया तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। मे स्विच दबाती है और धीरे धीरे बंकर का दरवाजा खुलने लगता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है बाहर खड़ा है प्रॉक्सिमस अपने गार्ड्स के साथ। वो मुस्कुराता है, नोआ की तारीफ करता है, लेकिन तुरंत उसे नीचा दिखाता है। तुमने इंसान पर भरोसा किया। फिर वो सुन्ना की जान की धमकी देता है और नोहा से पूछता है अब क्या चुनेगा, अपने कबीले को या एक इंसान को। नोहा का दिमाग सुन्न हो जाता है, दिल एक तरफ और जिम्मेदारी दूसरी तरफ। लेकिन अगले ही पल वो फैसला लेता है। वो अपने क्लैन को बचाने का रास्ता चुनता है और चिल्लाता है ऊपर चढ़ो। और तभी प्लान एक्टिवेट होता है। सी बैरियर उड़ जाता है और समंदर का पानी बेकाबू होकर बंकर में घुसने लगता है। हर तरफ तबाही, एप्स भाग रहे हैं, चीखें गूंज रही हैं। नोहा अपनी माँ को डूबने से बचाता है, उसे ऊपर चढ़ाता है, लेकिन तभी उसका सामना होता है सिल्वा से। सिल्वा उसे मारने के लिए पीछे पड़ जाता है। पानी तेजी से भर रहा है और बंकर एक मौत का जाल बन चुका है। नोआ उसे पाइप्स के बीच घुमाता है, बार बार बचता है और आखिर में एक तंग जगह से निकल जाता है, लेकिन सिल्वा फंस जाता है और धीरे धीरे पानी उसे निगल जाता है। आखिरकार नोहा अपने पूरे क्लैन के साथ बाहर निकल आता है। वो बच गया है, लेकिन बहुत कुछ खोकर। कुछ समय बाद नोहा अब अपने गांव का एल्डर बन चुका है, एक नया लीडर, एक नई सोच के साथ। तभी मे उससे मिलने आती है आखिरी बार। नोहा कहता है इंसान कभी नहीं रुकेंगे जब तक सब कुछ उनका ना हो जाए। मे जवाब देती है हम बस वही वापस ले रहे हैं जो कभी हमारा था। दोनों के बीच खामोशी छा जाती है। नोआ पूछता है क्या एप्स और ह्यूमंस साथ रह सकते हैं? मे के पास जवाब नहीं और उसकी पीठ के पीछे छुपी गन बता देती है भरोसा अभी भी अधूरा है। लेकिन नोहा फिर भी एक आखिरी उम्मीद छोड़ता है। वो राइका का दिया हुआ सीजर का सिंबल उसे दे देता है, कहता है ये जरूरी है। और पहली बार मे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद मे एक दूसरे बंकर तक पहुंचती है जहां बाकी बचे इंसान छुपे हुए हैं। वो हार्ड ड्राइव सौंपती है और जैसे ही उसे एक्टिवेट किया जाता है बाहर लगे बड़े एंटीना सैटेलाइट से जुड़ जाते हैं। सालों बाद कम्युनिकेशन वापस आ जाता है और फाइनली उन्हें एक जवाब मिलता है, कहीं दूर इंडियाना के एक मिलिट्री बेस से। दूसरी तरफ नोहा अपने ईगल सुन्ना के साथ खड़ा है, टेलीस्कोप से आसमान देख रहा है और उसी आसमान की तरफ मे भी देख रही है। दो अलग दुनिया, दो अलग सोच, लेकिन एक ही उम्मीद, शायद एक दिन ये दोनों दुनिया साथ रह पाएंगी। और यही खत्म होती है ये कहानी, जहां जीत किसी एक की नहीं बल्कि उम्मीद की होती है।